मी आदरणीय अजय भैया यांना विनंती करतो आपला मत व्यक्त करावं. महात्मा ज्योतिबा फुले जी, माता सावित्री जी की स्मृतियों को नमन, अभिवादन. इन महापुरुषों के प्रांगण में, उनके सानिध्य में उपस्थित यहाँ पर सभी मान्यवर माताएं, बहनें, साथियों, युवाओं, महात्मा ज्योतिबा फुले जी के आज 197वीं जन्म जयंती हम सब लोग मना रहे हैं. 197 वर्ष का कालावधि राष्ट्र जीवन में भले ही छोटा होगा, लेकिन समाज जीवन में वो निश्चित ही बड़ा है. 197 वर्ष के पश्चात भी महात्मा ज्योतिबा फुले जी की, महापुरुषों की जयंती मनाना, उनको सम्मान करना, उनको अभिवादन करना, ये निश्चित उनका महत्व विशद करता है. आज के इस समय के अंदर जब हमने 2 दिन पूर्व क्या भोजन किया, ये हमें स्मरण नहीं रहता है, लेकिन निश्चित इन लोगों की ऐसी महानता है कि इतने वर्षों के बाद भी हमें लगता है कि हमें उनके निमित्त एकत्र हों, उनका पूजन करें, उनका स्मरण करें. मित्रों, साथियों, हम सबको गर्व महसूस करना चाहिए, गौरवान्वित होना चाहिए. मां भारतीय, भारत माता महापुरुषों को निर्माण करने वाली एक बहुत बड़ी खान है. महापुरुषों का एक बहुत बड़ी धरोहर हम सबको प्राप्त हुई है. महात्मा ज्योतिबा फुले जी के संदर्भ में एक विचारक ने उनके पुस्तक में लिख के रखा है कि महात्मा फुले जी लक्ष्मी पुत्र थे. परमात्मा की भरपूर कृपा उनके ऊपर थी. लक्ष्मी पुत्र, अगर यहाँ कोई होंगे तो क्षमा मांगते हुए मैं एक प्रार्थना करना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि एक स्वभाव, मानवीय स्वभाव ऐसा है कि जिसके पास सब सुख संपन्नता होती है, लक्ष्मी भरपूर प्रचुर प्रमाण में होती है, वो चिंता नहीं करता किसी की, उसके पास समय नहीं होता है. वो स्थिति उस समय में थी, आज भी हम लोग उसका अनुभव करते हैं. लेकिन ये सारा होने के बावजूद भी केवल इस राष्ट्र का चिंतन करना, ये राष्ट्र रहेगा तो समाज रहेगा, ये समझते हुए समाज में की जो विषमताएं थी, जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने का विचार इन महापुरुषों ने केवल इसलिए किया कि अगर ये कमियां दूर नहीं होगी तो ये राष्ट्र नहीं टिकेगा, ये वैभवशाली भारत नहीं रहेगा. हो सकता है उस समय गलतियां थी, बुराइयां थी, कुछ कारणवश होगी, उस समय का कारण जो भी कुछ होगा वो अपने आप में होगा. समय बदल चुका है. हम सबने समय के सापेक्ष रहना चाहिए, समय के साथ में चलने की आवश्यकता है. उन सारी चीजों को भुलाकर उन सब लोगों ने जो अच्छा किया, जिसके लिए किया, इस राष्ट्र के लिए किया, ये उसका मूल है. ये हम सब लोगों ने समझने की आवश्यकता है. समाज की, देश की लोक संख्या बहुत बड़ी है. हर व्यक्ति के मतांतर हो सकते हैं. हर व्यक्ति की अपनी परंपराएं हैं, अपनी भावनाएं हैं, जिसका हर व्यक्ति, हर समाज मान्यता है, उनको निर्वहन करने की वर्षों वर्षों से चले आ रही, वो तुरंत छोड़ नहीं सकता है. ये सारी चीजों को हमको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. लेकिन ये जो मूल है इस समाज का, इस राष्ट्र का चिंतन करना, आज आवश्यकता है राष्ट्र की चिंता करने वालों की, समाज की चिंता करने वालों की. ये राष्ट्र के लिए हम कुछ चिंतन करें. ये राष्ट्र बचा है, इसके लिए हमारे समाज जीवन का, हमारे व्यक्ति जीवन का कुछ समय दें. ये करने की आवश्यकता है. सर ने बहुत सही कहा कि केवल हम यहाँ आ गए, पूजन किया, अभिवादन किया, ऐसा करके रुककर नहीं चलेगा. हम सबको हमारे जीवन का नियोजन करना पड़ेगा कि जो कुछ भी बुराइयां आज भी, समस्याएं उस समय भी थी, हम भौतिकता में चले गए, इतने वर्ष हो गए, स्वतंत्र हो गए, 75 वर्ष स्वतंत्रता का साल मना दिया. अगले कुछ दिनों में हम 100 साल का हमारा राष्ट्र हो जाएगा. समाज हमारा बहुत बड़ा है, विचार बहुत सारे हैं, विचारक बहुत सारे हैं, सबके विचारों में भिन्नता है, लेकिन सबके विचारों में एकता ये थी, ये राष्ट्र मेरा है, ये राष्ट्र जिंदा रहना चाहिए. और मैं आप सबको प्रार्थना करूंगा कि आज हम सब लोग संकल्प लेके जाएं. महापुरुषों की जन्म जयंतियां, पुण्यतिथियां, ये संकल्प विकल्पों के लिए है, और उसका हम सब लोग पालन करें. एक संकल्प लेके जाए कि हम हमारे जीवन का समय इस राष्ट्र के लिए देंगे.
समय दान करेंगे, पैसा की आवश्यकता नहीं है, समय दान कीजिए, राष्ट्र के लिए काम कीजिए, प्रकृति अपने आप सहायता की नहीं करेगी। और अगर हम सब ये संकल्प करके जाते हैं, एक नया शादा, एक नया इतिहास, सबको समरसता युक्त समाज, सारा समाज एक हो। महापुरुषों को हमने जाके बात किया, ये क्या स्थिति होगी? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम सारे प्रमुख सारे एक होंगे, सारे शादावासियों को एकत्र होकर उनकी पुण्यतिथि, उनकी जयंती मनाने के लिए सबको साथ में पहले लेकर चर्चा करेंगे, सबको सहभागी करेंगे? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कभी यहाँ पर खंडे व्यक्ति की परिवार एकत्रित नहीं होता, उनकी जाति वाले एकत्रित नहीं होते। हमें अब इन सब चीजों से उठने की आवश्यकता है। भूलना पुरानी बातों को, जो हो गया सब भूल जाओ। अभी नया जो करना है, जिसकी आवश्यकता है उसका विचार करो, उसको पकड़ के आगे चलो। अरे समाज बहुत बदल गया है, स्थितियां बहुत बदल गई है। समरसता एक तो समाज होने का प्रयास कर रहा है, भले वो घर में नहीं होगा, लेकिन समाज में अपनी व्यवस्था में ये सब हो रहा है, घर में होना चाहिए, आवश्यक है। अलग अलग संस्थाएं प्रयास कर रही है, जिससे कुटुंब व्यवस्था के लिए इन सारे महापुरुषों ने अपना जीवन खपा दिया। दुर्भाग्य आज ऐसा है, परिस्थितियों के कारण कुटुंब व्यवस्था के लिए काम करने की आवश्यकता है, कुटुंब प्रबंधन करने की आवश्यकता है। ये कुटुंब प्रबंधन कौन करेगा? अपने बच्चों को संस्कार कौन देगा? आने वाली पीढ़ियों के महापुरुषों की महानता कौन समझाएगा? समय की बलिहारी है, आप सबको प्रार्थना करता हूं, हमें ऊपर उठना पड़ेगा, बड़े बड़े का विचार करना पड़ेगा, मैं वैसे में हम होना पड़ेगा, और तभी इन सारे लोगों का सम्मान किया, मान किया, ऐसा मुझे लगता है। मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका धन्यवाद। महापुरुषों को पुनः अभिवादन, सभी को नमस्कार।